वर्दी पहनकर क्राइम करना। एक क्रिमिनल बिना वर्दी में होता है, ये वर्दी पहनकर क्राइम करना, मर्डर करवाना, रंगदारी वसूलना, इसका काम में पेशा है। एसएसपी संजीव कुमार वो सिर्फ चेंज हुआ, सारा चीज यथावत है। आज सारा चीज बंद हो चुका है, जितना गलत काम था सारा चीज बंद हो चुका है। कैसे हुए तो सरकार को जवाब देना चाहिए। हेमंत सोरेन से बड़ा अपराध किया है, उसको जेल जाना चाहिए, नहीं गया जेल तो इससे बड़ा झारखंड का दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है। ढुल्लू जी सबको सर्टिफिकेट बांटते चलेंगे ईमानदारी का और बेईमानी का। कह रहे ढुल्लू जी पे कितना केसेस है वो दुनिया जानती है, वो माननीय है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा। हिम्मत है उसमें तो ये सीबीआई जांच हमारा केस की भी करवाना है। हम अगर दोषी है तो हमको सजा मिलना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। उसको जब तक जेल नहीं भिजवाएंगे पूर्व एसएसपी संजीव कुमार को, वर्तमान डीआईजी दुमका को, एसएसपी संजीव कुमार को, तब तक हम लोग चैन से बैठने नहीं जा रहे हैं। आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर जो विधेयक झारखंड विधानसभा से पास हुआ, राज्यपाल ने कहा कि वो असंवैधानिक है। सत्ता पक्ष इस पर नाराज हो गई और कहा कि बिहार में कैसे उसको मान लिया गया। इस पर नाराजगी जताई। हमारे साथ बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो जी हैं। ढुल्लू जी, आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में आप लोग नहीं दिख रहे हैं, सत्ता पक्ष ये कह रही है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो होगा वो होना ही चाहिए। वो तो अब राज्यपाल महोदय के पास गया है मामला, तो वो अपना नज़र से अपना समझ। सत्ता पक्ष तो कह रही कि बीजेपी के इशारे पे उन्होंने कह दिया कि ये असंवैधानिक है, नहीं बढ़ा सकते। देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है, वो स्वतंत्र होते हैं और हम कह सकते हैं कि वो सर्वोपरि है। उनका निर्देश ही हम लोग पालन करते हैं, सभी लोग को पालन करना चाहिए। इसमें कोई हमारा किंतु परंतु या हम लोग कोई बीजेपी का कोई निर्देश नहीं होता है। ठीक है, आपका क्षेत्र का हाल क्या है? पूर्व एसपी से तो आपकी बनी नहीं, उनके बारे में आप आरोप लगाते रहे, नए वाले का क्या हाल है? देखिए, पूर्व एसएसपी शुद्ध रूप से क्रिमिनल है। वो वर्दी पहनकर सिर्फ और सिर्फ क्राइम करवाया है। और सच बात तो यह है पंडित जी कि उनके कार्यकाल में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का अवैध माइनिंग राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुई है। उस अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, गरीब, दलितें दब के जाने गई है। उनके रहते हुए सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुका है धनबाद में। उनके रहते हुए जेल के अंदर में हत्या हो चुकी है। उनके रहते हुए कोई ऐसा व्यापारी व्यवसाय नहीं है जिनके यहाँ धमकी नहीं मिला, जिनको धमकी रंगदारी नहीं ली गई। इसलिए मैं उसका कार्यकाल और उसका जांच का मांग करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूर्व एसएसपी संजीव कुमार, वर्तमान डीआईजी दुमका, इसके खिलाफ सीबीआई ईडी जांच हो तो निश्चित तौर पर ये क्रिमिनल के रूप में साबित होंगे। ये क्राइम जितना मर्डर हुआ सारा इनका देना है। जेल के अंदर में मर्डर होना मतलब ये कितना बड़ा बात हो सकता है, ये बता सकते हैं आप? लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रही है कि वो तो सीआईएसएफ के हवाले रहता है कोयला, कहाँ से इलीगल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस करेगा? आज तो वही सीआईएसएफ है, वही थाना है, वही पुलिस, सारा चीज़, सिर्फ एसएसपी बदल गया। आज चोरी बंद हो चुका है, क्राइम बंद हो चुका है, रंगदारी बंद हो चुकी है, धमकी देना बंद हो चुका है, गोली बंदूक चलना बंद हो चुका है, मर्डर बंद हो चुका है, लोग अवैध माइनिंग के दौरान दबकर मरना बंद हो चुका है। ये कैसे हो गया? सीआईएसएफ तो है ही है, सीआईएसएफ के सारे कुनबा है ही है। सिर्फ एसएसपी चेंज हुआ, धनबाद के सिर्फ एसएसपी जो थे पूर्व एसएसपी संजीव कुमार, वो सिर्फ चेंज हुआ, सारा चीज यथावत है। आज सारा चीज बंद हो चुका है, जितना गलत काम था सारा चीज बंद हो चुका है। कैसे हुए तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ढुल्लू जी सबको सर्टिफिकेट बांटते चलेंगे ईमानदारी का और बेईमानी का। कह रहे ढुल्लू जी पे कितना केसेस है वो दुनिया जानती है, वो माननीय है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा आपके खिलाफ। वो क्रिमिनल एसपी थे, उनके नेतृत्व में ही हमारा सबसे ज़्यादा केस वर्क किया है। अभी देखें कि वो उनके आने के बाद लगातार हम पर कैसा जूठा, अगर हिम्मत है उसमें तो ये सीबीआई जांच हमारा केस की भी करवाना है। हम अगर दोषी है तो हमको सजा मिलना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े पद पर होने के बाद एक बार भी उसका स्टेटमेंट आया कि हाँ जांच होनी चाहिए? सरकार का जांच हुआ? अभी सरकार के लोगों से भी पूछा गया तो बोलता है कि ये तो डीजीपी खुद ढुल्लू महतो आ गए, हम डीजीपी हैं। वो क्रिमिनल को बचाने के लिए, क्रिमिनल माने शुद्ध रूप से क्रिमिनल एसएसपी संजीव कुमार थे। वर्तमान डीआईजी दुमका शुद्ध रूप से क्रिमिनल, सिर्फ वर्दी पहनकर क्राइम करना। एक क्रिमिनल बिना वर्दी में होता है, ये वर्दी पहनकर क्राइम करना, मर्डर करवाना, रंगदारी वसूलना, इसका काम में पेशा है इसका। सब कोई कह रहा है कि आप धनबाद लोकसभा के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कह रहे हैं अधिकारियों के बारे में, क्योंकि वो तो अपना पक्ष रखेंगे नहीं, यूनिफॉर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए आप एक तरफा हमला करते हैं। पंडित जी
देखिए एक बात बता दे रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही है। जो निर्देश मिलेगा, अगर मंडल अध्यक्ष बनाएगा तो वो बनेंगे, सांसद बनाएगा तो सांसद बनाएंगे, जो हमको बनाएंगे पार्टी, वो पार्टी के लाइन पर चलकर ही हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम पार्टी का एक सच्चा सिपाही के रूप में साबित होंगे। और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी का काम है, लड़वाना नहीं लड़वाना पार्टी का काम है। पार्टी का जो निर्णय वो वही करेंगे बाबा, हम लोग इतना कोई लालसा भी नहीं रखता है। मगर कि सरकार आएगी तो जांच कराएंगे पूरे कार्यकाल का। हेमंत सोरेन से बड़ा अपराध किया है, उसको जेल जाना चाहिए, नहीं गया जेल तो इससे बड़ा झारखंड का दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है। और आदिवासी, दलित, गरीब, झारखंडियों की सरकार बोल रहा है, और ऐसे झारखंडियों की सरकार में, आदिवासी की सरकार में, आदिवासी के हत्यारे अगर जेल नहीं गए, उस पर तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, उस पर क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए। जितने मर्डर हुआ सारा में हाथ उसका होगा। तो ईडी सीबीआई तो दूसरे काम में व्यस्त है, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हेमंत जी से ज़्यादा कसूरवार हैं वो, तो क्या कर रही है आपकी केंद्रीय? जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है वो मैं सारा काम उनके खिलाफ में मैं कर रहा हूँ, उनके खिलाफ में मैं कर रहा हूँ लगातार, और आने वाला समय में भी हम करेंगे। और उसको जब तक जेल नहीं भिजवाएंगे, पूर्व एसएसपी संजीव कुमार को, वर्तमान डीआईजी दुमका को, एसएसपी संजीव कुमार को, तब तक हम लोग चैन से बैठने नहीं जा रहे हैं। जोगिंदर भैया भी हमारे साथ में हैं। The follow-up.in